और आइए अब खबरें आपको दिखा देते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान की करेंगे, जो मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। कल अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सलीम खान को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और इसके बाद उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर्स का दावा है कि हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। तो वहीं परिवार के लोग लगातार उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं अस्पताल। बॉलीवुड से जुड़ी कुछ हस्तियां भी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंच रही हैं। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर के अंदर जारी हो जाएगा सलीम खान का मेडिकल बुलेटिन। उसके बारे में लगातार ये इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये जो हेल्थ बुलेटिन जारी होगा इसमें जो जानकारी है सलीम खान के तबीयत को लेकर वो सामने आ सकेगी। मुंबई के लीलावती अस्पताल में इस वक्त सलीम खान भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आईसीयू में सलीम खान का इलाज लगातार जारी है। लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां भी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची हैं और उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लगातार उनकी अच्छी तबीयत के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। कुछ ही देर में सलीम खान का जो मेडिकल बुलेटिन है, हेल्थ बुलेटिन है, वो जारी किया जाएगा। लीलावती अस्पताल के द्वारा ये हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। तो इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं सलीम खान। बता दें कि कल अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती करवाए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता, कुछ देर बाद हेल्थ बुलेटिन जारी हो जाएगा जिसमें साफ हो पाएगी स्थिति और भी ज्यादा। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है सलीम खान की तबीयत को लेकर, क्या अपडेट? देखिए, मशहूर राइटर सलीम खान मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। कल सुबह 8:30 बजे के करीब उनको लाया गया था। उम्र संबंधित बीमारी जो है वो बताई जा रही है। डॉक्टर जलील पारकर ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अस्पताल के पहले फ्लोर पर आईसीयू है, वहाँ पर उनको एडमिट किया गया है। उनका इलाज चल रहा है। कंडीशन स्टेबल है, लेकिन उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, क्योंकि तमाम तरह से जो ट्रीटमेंट है उसको निगरानी में किया जा रहा है और तमाम डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, उनकी निगरानी में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि आज सुबह 11 साढ़े 11 के करीब जो है मेडिकल बुलेटिन एक अस्पताल की तरफ से दिया जाएगा, ताकि फैंस किसी तरह की कोई चिंता ना करें। अस्पताल में फिलहाल तमाम नेता अभिनेता जो हैं सलीम खान से मिलने पहुंच रहे हैं। कल हमने देखा संजय दत्त यहां पर पहुंचे, सलमान खान खुद तो अपने पिता के साथ यहां पर कई घंटों तक मौजूद थे। आज सुबह अरबाज खान यहां पर आए, डेविड धवन को हमने देखा, जावेद अख्तर पहुंचे और अस्पताल में मौजूद है, क्योंकि सलीम जावेद की जोड़ी काफ़ी मशहूर मानी जाती है। तो अपने दोस्त को एक साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इस मुश्किल वक्त में जावेद अख्तर भी अस्पताल में पहुंचे। अतुल कुलकर्णी को हमने देखा, डेविड धवन को देखा, यानी कि जितने भी करीबी है जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से कुछ देर में एक मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया जाएगा और लीलावती अस्पताल में फिलहाल सलीम खान मौजूद है, उनका इलाज चल रहा है। तो उसको लेकर क्या कुछ रीसेंट अपडेट है वो डॉक्टर्स की टीम कुछ देर में साझा करेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो हमारी डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टर जलील पारकर से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी कंडीशन फिलहाल स्टेबल है। जिस स्थिति में उनको लाया गया था उनकी तबीयत तब ज़्यादा खराब थी, लेकिन इलाज के बाद कंडीशन अब थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट में समय लगता है, दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी उम्र 90 के करीब है। तो इलाज के लिए बॉडी उतनी रिकवर नहीं हो पाती, तो इन तमाम मेडिकल चीज़ों में वक्त लगता है। तो ये बात डॉक्टर की तरफ से की गई, लेकिन एक ऑफिशियल, एक आधिकारिक तौर पर एक बुलेटिन भी अस्पताल की तरफ से जारी किए जाने की बात की जा रही है। तो ये लीलावती अस्पताल में लगातार कई लोगों का आना जारी है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से आते हैं, थिएटर इंडस्ट्री से आते हैं, क्योंकि सलीम खान अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपनी कलम से बेहतरीन लिखावट के लिए जाने जाते हैं। और यही बात है कि हर कोई इस बात को लेकर चिंता में है कि उनके प्रसिद्ध, उनके सबसे प्रिय लेखक की क्या स्थिति। तो अभी बता दें कि डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि चिंता की बात नहीं है, उनकी कंडीशन स्टेबल है। मैं आपको लीलावती अस्पताल की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ जब से सलीम खान एडमिट हुए हैं कई सारे सितारों का तांता लगा हुआ है। कल संजय दत्त को भी हमने देखा, आज सुबह डेविड धवन को देखा, कुछ और करीबी जो हैं फैमिली के अलावा वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अस्पताल की तरफ से
कुछ देर में जो है एक मेडिकल बुलेटिन जारी ज़रूर किया जाएगा, लेकिन तब तक फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है कि सलीम खान की स्थिति जो है वो स्टेबल है। हालांकि वो डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, उनको आईसीयू में रखा गया है अस्पताल के पहले फ्लोर पर। अब आगे उनके इलाज के बाद क्या कुछ अपडेट है, इस पर जो है डॉक्टरों की तरफ से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। लेकिन परिवार का हर सदस्य लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है। उनकी जो बेटी है वो लगातार अस्पताल में मौजूद है अपने पिता के साथ। उनकी धर्मपत्नी जो है वो कल यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन उनकी भी उम्र ज़्यादा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अस्पताल में वो रुक नहीं पाई। तो पास ही में घर है, तो लगातार परिवार के लोगों का आना जाना शुरू है। लेकिन तमाम जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो सलीम खान से मिलने लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पिछली बार जब उनको देखा गया था तो वो महानगर पालिका के चुनाव के लिए सामने आए थे, तब भी उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही थी। और उसके बाद कल 8:30 बजे सुबह उनको यहाँ पर लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहाँ पर उनका इलाज लगातार जारी है। सलीम खान के काम की बात करें तो हर कोई उनके काम को पसंद करता है, और आज भी उनके काम को रीमेक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो एक बेहतरीन लेखक और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के पिता के तौर पर भी उनको देखा जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस ने लीलावती अस्पताल के बाहर भी नजर बना के रखिएगा, कुछ देर का इंतजार है और उसके बाद अस्पताल की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है उससे जुड़ा अपडेट आपसे आगे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चीनी रोबो को लेकर अपना बताने की जो कोशिश की गई थी, अपना बताकर पेश करने वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सरकार के सूत्रों के अनुसार गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर जाने को कह दिया गया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ब्रांडिंग बदलकर विदेशी टेक को अपना बताकर पेश कर दिया, और सोशल मीडिया पर जब यूनिवर्सिटी के दावे की जो क्लिप है वो वायरल हुई तो हंगामा मच गया। तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे, अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे थे, गुस्सा भी जाहिर कर रहे थे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है सरकारी सूत्रों के मुताबिक गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर जाने को कह दिया गया है। गलगोटिया पर एक्शन की जानकारी सामने आ रही है। चीन के रोबो को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर पेश किया था, एक बड़े एआई समिट में पेश किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ था। एआई समिट जो दिल्ली में इस वक्त भारत मंडपम में चल रहा है, वहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की भी एक स्टॉल लगी थी, और उस स्टॉल में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसके इस वक्त जो पहुंच है, जिसकी जो गूंज है वो चाइना तक पहुंची, और चाइना ने लगा दिए इल्ज़ाम। क्या हुआ पूरा मामला आपको समझाता हूं। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर इस वक्त एआई समिट में जो अपनी स्टॉल लगाई थी, वहाँ पर उन्होंने एक रोबो डॉग का यहाँ पर प्रदर्शन किया। यानी कि वो रोबो डॉग को दिखाते हुए उन्होंने ये दावा कर दिया कि वो जो रोबो डॉग है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ही डेवलप किया गया है, और वो डेवलप जैसे शब्द जब जैसे ही आगे बढ़े तो उसको लेकर बवाल हो गया। लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि किस तरह के रोबोडॉग की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि जो वो रोबोडॉग था वो अब फिलहाल इस स्टॉल पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी फोटो यहाँ पर नजर आ रही है। राइजिंग ग्लोबली पावर्ड बाय पूरा जो इस वक्त एडवर्टीजमेंट है, और उसमें सबसे बड़ी एआई के आगे जो फोटो इस वक्त गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने लगाई हुई है वो ये है कि ये रोबोडॉग। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि गलगोटिया ने कहा कि हमने इसको डेवलप किया है। जो यूनिट ट्री आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये यूनिट ट्री, ये असल में जब लोगों तक पहुंचा तो सामने आया कि ये यूनिट ट्री बेसिकली चाइना का एक बनाया हुआ रोबोडॉग था, और उसी को लेकर अब सवाल चल रहे हैं। देखिए, मैं चाइना पल्स जो है इस वक्त यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा। चाइना पल्स का यहाँ पर कहना था कि इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स एन चाइनीज रोबोट यूनिट्री GO2 एज देयर ओन इनोवेशन एट द एआई समिट इन दिल्ली। और इसको अगर हम खोल के देखें तो देखिए, वो यूनिट्री का GO2 आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, किस तरह से वो ऑनलाइन बिकता हुआ भी हमको दिख रहा है। मैं आपको वापस से एक बार वहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ इस यूनिट्री को, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इस पर लिखा हुआ रोबोडॉग पे कि यूनिट्री है, और उसकी जिस तरीके से जो नाम है वो हमें नजर आ रहा है। लेकिन मैं साथ साथ ऑनलाइन भी देखने की कोशिश करता हूं कि क्या ये ऑनलाइन आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, अगर हम इस वक्त यहाँ पर देखें तो ये ऑनलाइन यहाँ पर बिकता हुआ चाइनीज रोबोट जो है O2, बिल्कुल यहाँ पर वही मॉडल नंबर 02 लिखा हुआ है, यूनिट्री लिखा हुआ है, और यही इस वक्त हमें ऑनलाइन भी मिल रहा है। यूनिटी Go2 प्रो डॉग रोबोट डॉग है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख के आसपास हमें यहाँ पर नजर आ रही है, और यही इस वक्त
दावा यहाँ पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया। उसके बाद से चाइना पल्स यानी कि चाइना ने यह दावा कर दिया कि जो प्रदर्शनी लगाई गई है एआई समिट 2026 में दिल्ली में, वहां पर चाइनीज रोबोट को शोकेस किया जा रहा है, जो कि अपने आप में अब बड़े सवालों के घेरे में है। इस वक्त हमें कोई ऑफिशियल्स गलगोटिया यूनिवर्सिटी के यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, बस कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये रोबोट क्या आप लोग के कॉलेजेस में था या क्या है? बेसिकली अभी एक नया हमारा ब्लॉक बनाते हैं AIDS ब्लॉक, जहाँ पे 300 करोड़ के ऊपर खर्चा किया था। उस ब्लॉक पूरा AI ड्रिवन ब्लॉक था, NVIDIA के भी सर्वर्स वहाँ लगे हुए हैं। तो वहाँ पे और इनोवेशन लाने के लिए और यू कैन से बच्चों को और जागरूक करने के लिए कि वो लोग और इनोवेशंस करें, इस रोबोट को लाया गया था, जिससे बच्चे देखें और सीखें कि क्या दुनिया में चल रहा है और आगे कैसे हमें करना है, तो इनोवेशन करें वो लोग। अभी क्या हो गया कि वहाँ चाइना में कहा जा रहा है कि भैया ऐसा शोकेस कर दिया जो चाइनीज है असल में, तो फिर इसको समझे कैसे? अगर आप इसके बारे में तो पता नहीं, बट स्टिल हमारे कॉलेज में तो इसलिए लाया गया था कि बच्चे इसको देख के सीखें एंड इनोवेशंस के बारे में पता नहीं है आज की टेक्नोलॉजीज को, तो इसलिए हमें ये लगा। अभी कुछ ऐसा मतलब ये दिखाया जाता है कि ऐसा कुछ है और हम इसको ऐसा कुछ बनाएंगे। हाँ, वैसा बनाएंगे, बल्कि उससे अच्छा ही बनाएंगे। इट्स जस्ट बिकॉज कि बच्चे देख पाएं, सीख पाएं कि क्या कैसे होगा। इट वाज नॉट अबाउट प्रोटोटाइप है कि वी हैव टू क्रिएट समथिंग। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल फॉर अस। या वहाँ पर एक मैसेज जो है, आप देखिए यहाँ पर ये दावा कर दिया गया कि वो जो रोबो है, जो कि चाइनीज रोबोट है, वो बनाया गया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर चाइना ने ये बोल दिया है कि अब जो आप दिल्ली में प्रदर्शनी लगा कर बैठे हैं और जिस तरीके के जो रोबोडॉग को दिखा रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो है ही नहीं आपका, वो चाइनीज रोबोडॉग है जिसको आप इंडियन कह के, जिसको आप अपनी यूनिवर्सिटी का कहकर यहाँ पर प्रदर्शनी में लगा कर बैठे थे। वरुण भसीन, ABP न्यूज़। तमाम देखिए दावे यहां पर किए जा रहे हैं और ऐसे में अब ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और इस AI समिट से बाहर जाने को कह दिया गया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर, चीनी रोबो विवाद पर गलगोटिया का जवाब आया है सामने। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई आई है सामने, कहा है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि विदेशी यूनिवर्सिटी से हमारी साझेदारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां पर सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को AI समिट से बाहर जाने को कहा गया है, तो अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई आई है। करें गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हमारे साथ नेहा जी हैं। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि मैम आपका ही आपने कहा होता है कि डेवलप हुआ है एक रोबोडॉग, लेकिन असल में वो चाइना का रोबोट निकलता है, रोबोडॉग निकलता है। तो क्या कहना है आपका? आप फिर एक इम्पोर्टेंट कड़ी मिस कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि ये डेवलप हुआ है। डेवलप तो वर्ड आपका है मैम, मैं इसको बार-बार देख भी चुका हूं, मैं क्रॉस चेक कर चुका हूं। देखिए यही, अगर आप डेवलप की परिभाषा बता पाए तो वो भी बेहतर होगा। देखिए यही होता है जब हम लिसनिंग को प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। लिसनिंग इज एन आर्ट and we should speaking also an art, but I think that was like developed and whatever you want to say कि build किया। I must appreciate your proactiveness and energy, but जो important कड़ी आप मिस कर रहे हैं वो हमने बोला ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज में डेवलप हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज हमारे पास बहुत सारे हैं सर, और ये हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ बिल्ड करते हैं। व्हेन यू विल गिव अ यूनिवर्सिटी टूर यू विल कम टू नो कि ये सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज हमने क्रिएट किए हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। ये रोबोडॉग भी हमारा AI इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है जो हम ये मतलब ये क्या खरीदा हुआ है या बनाया हुआ है? रोबोडॉग जो था यहाँ पर वो खरीदा था कि बनाया था? सर आप एक बात बताइए, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे उसकी ओरिजिनल ब्रांडिंग है, उस पे कहीं से कहीं तक गलगोटियास का कोई लोगो नहीं है, तो क्या हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमने इसको बनाया? सेकेंडली हो गया, आई थिंक, या फिर ऐसा नजर आया, ऐसा नजर आया। दैट इज अ बेटर वे, दैट इज अ बेटर वे टू पुट इट। और दूसरा, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लीडर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं सो दैट वो ब्रेनस्टॉर्म कर सके, क्रिएट कर सके, इनोवेट कर सके। उसके लिए यूनिवर्सिटी को, द टॉप लीडरशिप को जो भी लगता है वो बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, एम्पावर करते हैं। वो रोबोडॉग उसी का एक पार्ट था। अभी आप अगर आप वापस से हमें शुरू से बताना चाहें कि वो जो रोबोडॉग यहाँ पर दिखाया गया था वो चाइना का था? देखिए वो हमने प्रोक्योर किया है, यूनिटरी जी, वो हमने प्रोक्योर किया है और उस पे बच्चे फर्दर चीजें डेवलप कर रहे हैं सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू विकसित भारत। उसको वो स्टडी कर रहे हैं, उसको वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं। वीडियो में तो ये क्लेम नजर आ गया कि बनाया ही गया है। और अगर जो गलत नजर आ गई, सर योर 6 कैन बी माई 9।
सो जो नज़र आया उसके लिए हम बहुत हम्बली अपोलोजाइज करते हैं कि वो हमारे एंड से शायद ठीक से कम्युनिकेट नहीं हुआ या ठीक से आपके एंड से इंटरप्रेट नहीं हुआ। तो आज हम उसका यूनिवर्सिटी अभी ये कह रही है कि अभी वो रोबोडॉग था, वो था दूसरी कंपनी का था, लेकिन हम ऐसा कुछ बनाएंगे शायद इन फ्यूचर एंड वी आर टेकिंग। और अभी भी उसकी जो इंजीनियरिंग है हम अभी भी उसको स्टडी कर रहे हैं, अभी भी बच्चे उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोच रहे हैं कि, और यही शायद हमारा काम है एज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कि बच्चों को चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना और फिर लेट द स्टूडेंट्स टेक ओवर कि वो उसे बेहतर क्या डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन की फील्ड में है, स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते होते हैं उनके भी ध्यान में रहता है अच्छा रोबोडॉग है, बना लिया है गलगोटिया ने या बलगोटिया ने खरीद लिया है, तो वहां पर तो डिसीव हो रहा है स्टूडेंट। डिसीव नहीं हो रहा है, वो बच्चा फिर हमारे पास आएगा, हमसे चीज़ें पूछेगा और हम उसको बहुत इत्मीनान से तसल्ली से पूरा समय देते हुए उसकी सारी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उसके सारे प्रश्नों का बड़े धैर्य के साथ उत्तर देंगे, जैसे आज हम आपके साथ कर रहे हैं। बहुत सारा सोशल मीडिया पे आपका वीडियो ही एक रोबोडॉग नाच रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी का खुद का एक वीडियो है, अंदर एंटर कर रहा है, तो इट्स लाइक कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे, अभी हम नहीं बना पाए, अभी हम कहीं और से खरीद के चला रहे हैं। देखिए वो क्या इंजीनियरिंग होता है सोशल मीडिया पे, इससे हम सब वाकिफ है। सो आई एम नॉट। और इस पूरे मामले को लेकर और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, इस पर नजर रहेंगी। छत्रपति संभाजीनगर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मरीज को लेकर आ रहे एक युवक ने सड़क पर खड़ी डॉक्टर की कार स्टार्ट की और अंडरग्राउंड में बनी हुई पैथोलॉजी लैब में घुस गई ये कार। दरअसल युवक एक मरीज को बाइक से लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा था। अस्पताल के डॉक्टर अमोल कुलकर्णी ने अपनी कार हॉस्पिटल के सामने पार्क की थी। डॉक्टर को यहां पर दिखाकर इलाज कराकर बाहर आने के बाद युवक की बाइक डॉक्टर की कार के पीछे फंस गई। बाइक निकालने के लिए उन्होंने कार की चाबी ली और कार स्टार्ट की। कार को साइड में पार्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो गाड़ी से कंट्रोल है वो खो गया और कार अंडरग्राउंड में बनी हुई पैथोलॉजी लैब में घुस गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने। वो तो गनीमत रही कि उस समय लैब में कोई भी मौजूद नहीं था। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, मायावती ने यह साफ कर दिया है, बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी की सोच संकीर्ण है। मायावती ने कहा ये पार्टियां बाबा साहेब की विरोधी हैं और इनसे गठबंधन करके बीएसपी को नुकसान होता है और नुकसान होगा भी आगे। ऐसे में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी अकेले चुनाव के लिए जी जान से जुटी हुई है। 2007 की तरह 2027 का चुनाव जीतेंगे, मायावती ने बड़ा बयान दिया। बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी होने के कारण इनका अंबेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहें तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां के बवाना इलाके में बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। दरअसल बदमाशों ने हाथों में चाकू और कुल्हाड़ी लेकर पूरे इलाके में गुंडागर्दी की और बदमाशों का तांडव सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। खबरों के अनुसार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान पर अचानक से हमला बोल दिया और हमलावरों ने दुकानदार पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए। तस्वीरें भी सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने कई सामान में तोड़फोड़ की है, चाकू और कुल्हाड़ी लेकर आतंक मचाते रहे, लेकिन पुलिस का कुछ भी यहां पता नहीं चल सका। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दुकान पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला। जो भी सामान उनके हाथ में आया उसको यहां तोड़ा गया। तलवारों के साथ, कुल्हाड़ी के साथ, डंडों के साथ यहां पर तांडव मचाया गया।
और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के शामली में बकाया बिजली बिल को लेकर ग्रामीणों के कनेक्शन काट दिए गए। जी हां, इसके बाद बिजली विभाग के जेई से कथित बदसलूकी की भी जानकारी सामने आ रही है। बदसलूकी को लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी नेता और एसएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो अपने समर्थकों के साथ बिजली घर पहुंचे थे। वायरल वीडियो में वो बिजली घर में आग लगाने की धमकी देते हुए नजर आए। बीजेपी नेता के बेटे और जेई के बीच तीखी बातचीत का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते जेई साहब। नहीं मैं तो फोन कर रहा था, ये क्या नौटंकी चला रखी भाई है? अरे तो क्या मतलब है? मतलब मेरे से पैच लड़ाओगे क्या? मेरे से बहस करोगे? मेरे सामने मुझे चैलेंज करोगे आप? हैं तो क्या मतलब है? लाइनमैन नहीं आएंगे बिजली, इसमें बिजली घर में आग लगा दूं? नहीं आप नहीं है, तू है कहां भी भाई? जेई साहब ये बताओ पहले, है कहां तू भाई? चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस से पार्किंग शुल्क वसूलने को लेकर विवाद जो हुआ है उसका वीडियो अब वायरल हो गया है। इसका पूरा वीडियो सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला राजेंद्र नगर इलाके का बताया जा रहा है। इसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर और पार्किंग स्टाफ के बीच पैसे को लेकर बहस हो रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस में मरीज मौजूद है, लेकिन पार्किंग स्टाफ पैसा वसूलने पर अड़ा हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। अब वीडियो बनाइए उधर। राजेंद्र नगर स्टेशन और ये पार्किंग है, देखिए यह देखिए वसूली कर रहे हैं। यह देखिए पेशेंट गाड़ी में रोड पार्किंग लाती हल्ला कर रहा है। खाली गाड़ी में डेली पैसा देवा जाता है, ठीक ना? ऐसा नहीं अभी पैसे पार्किंग के लिए कचरा कर रहा है, गाड़ी में पेशेंट है। हाँ? अरे खाली गाड़ी में पैसा हरदम देते हैं, धमकी दे रहा है। हाँ यह देखिए। वहीं लखनऊ छावनी में महिला अग्निवीर मिलिट्री पुलिस भर्ती रैली के दौरान 3 अभ्यर्थी बेहोश हो गई। बेहोश हुई अभ्यर्थियों को एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये भर्ती अभियान एएमसी सेंटर एंड कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में चल रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की करीब 1000 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। अभ्यर्थियों को 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करने की अनिवार्यता होती है और सुबह से ही ये दौड़ चल रही थी। इस दौरान कुछ महिला अभ्यर्थी थकान की वजह से बेहोश हो गई, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हरिद्वार में जंगली हाथियों के झुंड के साथ मजाक करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। शरारती तत्वों की हरकत से आक्रामक हुए हाथियों के झुंड ने लड़कों को दौड़ा दिया। मामला श्यामपुर फॉरेस्ट रेंज में सिद्ध स्त्रोत के पास का बताया जा रहा है, जहां पर नदी में पानी पीने के लिए आए जंगली हाथियों के झुंड को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग शरारत करने लगे और उसके बाद हाथियों का जो झुंड है वो काफी आक्रामक हो गया और युवकों के पीछे दौड़ पड़ा। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हाथियों का झुंड युवकों को आक्रामक तरीके से दौड़ा रहा है, उनके पीछे पड़ा हुआ है हाथियों का झुंड। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथियों को अपनी तरफ दौड़ता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। युवकों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, बाद में हाथी जंगल की तरफ वापस लौट गए। बात करेंगे महाराष्ट्र के वसई की, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है और एक भतीजे ने अपनी बुआ की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि दोनों के बीच दरअसल टीवी देखने को लेकर विवाद हुआ था और इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने कथित तौर पर एक बांस के डंडे से उनके सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना भयानक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने अपने एक दोस्त के साथ शव को छिपाने और सबूत मिटाने की कोशिश भी की। दोनों ने मिलकर शव को सोफे के अंदर छिपाने की कोशिश की, लेकिन शव भारी होने के कारण वे उसे ठीक से नहीं छिपा पाए। सबूत मिटाने के लिए महिला के मोबाइल फोन को भी तोड़ दिया गया और घर को अंदर से लॉक कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और एक आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, जहां के वालोंग इलाके में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया है और उसकी वजह से कई एकड़ में फैला हुआ जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आग से धधकते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा है और उसके बाद
आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया। भारी मात्रा में पानी की बौछार की गई। कई लीटर पानी गिराने के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि आग लगने की वजह से कई पेड़ जलकर राख हो गए हैं। खबर आपको दिखा देते हैं अब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की, जहां पर छात्राओं के साथ छेड़खानी करना एक मनचलों को महंगा पड़ गया। आरोपी कोचिंग आती जाती छात्राओं को छेड़ रहा था और इसी बीच कुछ छात्राओं ने इस बात की जानकारी मोबाइल से अपने परिजनों को दे दी। फिर क्या था, मौके पर पहुंचे परिजनों ने मनचला युवक की आशिकी का भूत लात घूंसों से पीट पीट कर उतार दिया। परिजनों ने छेड़छाड़ करने वाले युवक की तबीयत से धुनाई की और उसके बाद मनचले युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया। यह घटना पलेरा कस्बे की बताई जा रही है। तो वहीं बारामती के इंदापुर में एक लड़की के अपहरण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर पुणे सोलापुर हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस स्टेशन के सामने धरना भी दिया गया। हालांकि अब ट्रैफिक सामान्य हो चुका है, लेकिन हिंदू संगठनों ने भिगवान इलाके में बंदी की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक भिगवान में एक लड़की को उस समय किडनैप कर लिया गया जब वो कार में जा रही थी। दो युवकों ने लड़की को उसकी मां और भाई की आंखों में चटनी डालकर अपहरण कर लिया और उसके बाद इंदापुर तालुका के भिगवान इलाके में लोगों में नाराजगी है। गांव वाले गुस्से में आ गए और पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। तो स्थानीय लोगों ने पुणे सोलापुर हाईवे को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। पुलिस के समझाने के बाद लोग मौके से हट गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। माझ्या बाचीचं अपहरण केलं। अपहरण मध्ये असं चटणी टाकली बहिणीच्या आणि बाचीच्या तिघांच्या डोळ्यात चटणी टाकून बाचीला बळजबरीने त्यांनी पिकअप मध्ये बसवलं। दोघा जणांनी ओढून बाची हात सोडत नव्हती बहिणीचा, तर तिने हातावर लाकडाने वार करून तिचं अपहरण केलं। तो देखिए, कार से मां और भाई के सामने दिन दहाड़े लड़की का अपहरण कर लिया, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि मां और भाई की आंखों पर चटनी फेंकी गई और युवती का अपहरण कर लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया। अयान और उसके भाई पर युवती के अपहरण का आरोप यहां लगाया जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया, जमकर प्रदर्शन भी यहां पर किया गया और हिंदू संगठनों के द्वारा इलाके में बंद का आज आह्वान किया गया है। तो वहीं मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लड़की की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो किडनैपिंग पर लगातार हो रहा है बवाल बारामती के इंदापुर में अभी, लेकिन क्या स्थिति है, पुलिस क्या कर रही है और केस की छानबीन में अब तक क्या जानकारी हाथ लग सकी है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जयदीप भगत। पुणे जिले के भिगवन गांव में 21 वर्षीय तरुणी का किडनैपिंग हुआ है। कल दोपहर को ये मामला सामने आया। कल दोपहर को लड़की उसके भाई और मां के साथ कुछ सामान खरीदी करने से लौटते हुए उसको दो इसम आए और उन्होंने मिर्च पाउडर डाल के उसका किडनैपिंग किया है। कल दोपहर से यहाँ पे पुलिस उसका जो है वो ढूंढ रही है। पुलिस ने 6 टीमें रवाना देखिल की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुणे एसपी यहाँ पे आए हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है और इसके चलते जो घटना घटी उसके चलते यहाँ पे गांव भी बंद रखा गया है और मांग की जा रही कि जिन्होंने ये किडनैपिंग किया है उससे जल्द से जल्द पकड़ हिरासत में लेके उनकी पूछताछ की जाए। और आइए अब बात करेंगे महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां पर खेलते समय 3.5 साल के मासूम बच्चे का सर एक एल्यूमिनियम के बर्तन में फंस गया। बर्तन सर और गर्दन के पास इस कदर कसकर अटक गया था कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी और उसकी जान पर बनाई। घटना के बाद परिजन घबराकर बच्चे को लेकर अलग अलग अस्पतालों की चक्कर लगाते रहे, लेकिन बर्तन इतनी मजबूती के साथ फंसा हुआ था, अटका हुआ था कि उसे निकालने पर गंभीर चोट लगने का खतरा बना हुआ था। आखिरकार एक डॉक्टर ने जोखिम उठाते हुए प्लम्बर की मदद ली। कटर की सहायता से 12 मिनट की मशक्कत के बाद एल्यूमिनियम का बर्तन काटकर बच्चे के सर को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इस पूरी घटना का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी ने सरकार को घेरते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। पटना में आरजेडी के विधायक बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर में धरना देते हुए नजर आए और राज्य सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप भी लगाया। विधायकों का कहना है कि महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव के कारण जातीय जनगणना कराई गई और आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया। उनका आरोप है कि बढ़ा हुआ आरक्षण अब तक लागू नहीं हो सका क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। आरजेडी का दावा है कि बीजेपी और जेडीयू ने इस मुद्दे को कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया। पार्टी की मांग है कि बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। के विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा पोर्टिको में आरजेडी के विधायक बैनर पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं। लिखा हुआ है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जो है 65% आरक्षण दिया गया था। इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में बिहार और केंद्र सरकार जो है वो शामिल कराए। लिखा हुआ है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आरक्षण का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया जा रहा है। बता दें, महागठबंधन सरकार में बिहार में जातीय गणना हुई थी। आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाया गया था, 65% किया गया था, लेकिन कोर्ट में जो है वो मामला चला गया, वो जो है मामला फंस गया। इसलिए लोग चाहते हैं कि 65% आरक्षण जो है फिर से लागू हो और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में जो है वो डलवाया जाए। इन लोगों का आरोप है कि बीजेपी ने कोर्ट में मामला फंसा दिया, जदयू ने मामला फंसा दिया। बीजेपी जदयू को यहाँ पर ये लोग आरक्षण विरोधी जो है वो बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।